हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, तो हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों बीएससी फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट फिजिक्स पेपर 2 मैंडेटरी फॉर मेजर माइनर एंड ओपन इलेक्टिव यूनिट 2 मैकेनिक्स ऑफ रिजिड एंड डिफॉर्मेबल बॉडीज़। ठीक है, तो बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? बड़ा इजी टॉपिक है। ठीक है, बता देता हूँ मैं आपको। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझने के पहले आप ये समझो कि इनर्शिया क्या होता है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो इनर्शिया जो है, अगर आपने पढ़ा होगा तो पक्का पता होगा, न्यूटन का फर्स्ट लॉ है ना। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है वो कुछ और नहीं है बल्कि उसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है बच्चों? न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, एम्प्टी स्पेस में एज्यूम करिए, एम्प्टी स्पेस में अगर कोई ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है तो वो जाता ही रहेगा, है ना। वो जाता ही रहेगा, वो जाता ही रहेगा और वो जाता ही रहेगा। ठीक है, उसको अगर कोई रोकने वाला नहीं है तो वो जाता ही रहेगा। और अगर, तो ये मोशन के लिए था, और अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, आगे नहीं जा रहा है, कहाँ पर है? रेस्ट पर है, उसकी वेलोसिटी 0 है, तो वो रेस्ट पर ही रहेगा, रेस्ट पर ही रहेगा और रेस्ट पर ही रहेगा जब तक कि उसे कोई धक्का नहीं दे। ठीक है, तो यहाँ से इस लॉ को हम कहते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ या लॉ ऑफ इनर्शिया। अब अभी भी आप इनर्शिया आपको समझ में नहीं आया होगा कि इनर्शिया क्या होता है। बच्चों जो इनर्शिया होता है ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जो कि मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड। इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, अब अभी भी आपको इनर्शिया समझ में नहीं आया होगा, आई नो दैट। ठीक है, मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात नहीं कर रहा हूँ बच्चों। ठीक है, करेंटली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैं अभी सिर्फ इनर्शिया की बात कर रहा हूँ। इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो मास पे डायरेक्टली डिपेंड करती है। अब इनर्शिया को समझने के लिए एक काम करते हैं। आप एक फुटबॉल को एज्यूम करिए, ठीक है, और दूसरी तरफ आप एक ट्रक को एज्यूम करिए। ठीक है, ट्रक को और एक फुटबॉल को। आप ये बताइए कि आप एक फुटबॉल को धक्का देंगे तो फुटबॉल जो है आगे की तरफ चली जाएगी। ठीक है, जा सकती है। क्यों जा सकती है आगे? पहले तो वो रेस्ट पर था, पहले तो रेस्ट पर थी, बट आगे चली गई। क्यों? क्योंकि आपने धक्का दिया। तो पहले वो इनर्शिया के नियम का पालन कर रही थी, बट हमने क्योंकि एक्सटर्नली हम आए और हमने तो धक्का दिया तो बॉल आगे चली गई। ठीक है, तो जब हमने धक्का दिया तब आगे गई, राइट। अच्छा, यहाँ पर ये आसानी से चली गई, बट अगर यहाँ पर हम इसे धक्का देंगे तो ये नहीं आगे बढ़ेगी। तो ये आगे क्यों नहीं बढ़ी और ये आगे बढ़ गई? यहाँ पर इनर्शिया का एक्चुअली में मीनिंग छुपा हुआ है। देखिए, यहाँ पर मास ज़्यादा है। यहाँ पर क्या है? जो मास है वो है फॉर एग्जांपल 10,000 kg, और यहाँ पर जो मास है वो कितना है? से 0.2 kg। ठीक है, तो अब आप समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो मास में डिफरेंस है ना। और इस इंसान का मास है से 50 kg और ये 50 kg। ठीक है, अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना। ठीक है, देखो यहाँ पर मास कम था, तो इस जो हम फुटबॉल की बात करें, है ना, तो इसका इनर्शिया बहुत कम है। ठीक है, और अगर हम बात करें किसकी? ट्रक की, तो ट्रक का इनर्शिया काफ़ी ज़्यादा है। तो जिस चीज़ का इनर्शिया ज़्यादा होता है उसकी स्टेट को चेंज करना उतना ही डिफ़िकल्ट होता है। तो इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, इनर्शिया क्या है? एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज होने से रोकती है। फिर से सुन लीजिए, इनर्शिया एक ऐसी, पहले ये समझ लीजिए स्टेट कितनी टाइप की है ना। स्टेट या तो रेस्ट होगी या तो ये होगी मोशन, तो दो ही टाइप की स्टेट्स हो सकती हैं। ठीक है, करेंटली। तो इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि ऑब्जेक्ट के स्टेट को मेंटेन करती है, और कहने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज होने से रोकती है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर था तो वो रेस्ट पर ही रहेगा, है ना। तो इसका मास कम था,
इसलिए इसने इस आदमी का ज़्यादा अपोजिशन नहीं कर पाया और ये डिस्प्लेस हो गई, है ना। इसके पैर में थोड़ा बहुत धक्का लगा होगा बट ये डिस्प्लेस होगी। बट यहाँ पर मास बहुत ज़्यादा है तो इस ट्रक को हिलाना कठिन है, क्योंकि ये अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को और भी बेहतर तरीके से जो है मेंटेन कर सकता है और इसकी स्टेट को चेंज करना और भी ज़्यादा डिफिकल्ट है। इसलिए ये इंसान इसकी स्टेट को चेंज नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका इनर्शिया ज़्यादा है। तो जिसकी इनर्शिया ज़्यादा होती है उसकी स्टेट को चेंज करना उतना ही डिफिकल्ट होता है। और ये एक और ही बात है कि ये जो आदमी है इसका इनर्शिया कम है ट्रक की अपेक्षा। अगर आदमी भारी, मतलब अगर आदमी का वजन भी 10,000 किलो हो जाए तो आदमी ट्रक की स्टेट को चेंज कर पाएगा, क्योंकि इन दैट केस दोनों के इनर्शिया सिमिलर हो जाएंगे। तो दैट इट केस में भी पॉसिबल कि वो चेंज कर सकता है, ठीक है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ, जैसे सन, ठीक है, और ये हमारी अर्थ। तो हमारी अर्थ तो हमसे बहुत बड़ी है, तो हम अर्थ के मोशन को चेंज कर सकते हैं? नहीं। हम अर्थ पे कितने भी हथौड़े मारें कुछ नहीं होगा, ठीक है। अर्थ का मोशन एज इट इज रहेगा, वो चक्कर लगाती रहेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो भी हम यहाँ पर इस पर हथौड़ा मारने की कोशिश करेंगे तो हमारा मास बहुत कम है, ठीक है, से 50 kg है, और यहाँ पर इसका मास तो पता नहीं कितना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा होगा, से 10 की पावर पता नहीं कितना होगा, 2 3 4 5 6, आई जस्ट राइट इट, ठीक है, ये कोई एग्जैक्ट नहीं है, बस मैं ऐसे बता रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा है, तो हम नहीं कर पाएंगे। हाँ, बट अगर बाहर से कोई प्लेनेट आ जाए और ये अर्थ को टक्कर मार दे जो कि अर्थ के ही बराबर है, तो अर्थ का 2 टुकड़ों में टूट भी जाएगी और उसका मोशन भी डिस्टर्ब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर इन दोनों की जो इनर्शिया है वो एक समान है। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे कि जो लो इनर्शिया वाला इंसान है वो हाई इनर्शिया वाले ऑब्जेक्ट का मोशन आसानी से चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। अच्छा, एक बार मैं फिर से इतनी सारी बातें बोलते बोलते काफ़ी चीज़ें आप मिस हो गए होगी। इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट की जो उसके स्टेट को में चेंज आने से रोकती है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा उसका मास होगा उस ऑब्जेक्ट के मोशन को रोकना या चेंज करना उतना ही ज़्यादा कठिन हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? अब देखो, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, ये होता है mr²। एक सिंपल वे में, जैसे मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये इसका चक्कर लगा रहा है, तो यहाँ से आर, ये है m। तो आप देखेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में अब 2 चीज़ें हैं। तो जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं तो ये मास पे भी डिपेंड कर रहा है और दूसरा ये रेडियस पे भी डिपेंड कर रहा है, रेडियस के स्क्वायर पे भी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो सीधी सी बात है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का रेडियस बड़ा होगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, और किसी ऑब्जेक्ट का रेडियस कम होगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। हमारे पास मान लीजिए कि 2 डिस्क हैं, उसके नीचे कुछ पिन टाइप का बना हुआ है, ठीक है। तो एक और बड़ी डिस्क ले लेते हैं लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, इसका भी जो मास है इसको हम लिख देते हैं 1 kg और इसके मास को भी कर देते हैं 1 kg, ठीक है। और अब इसका रेडियस क्या है? r = 1 मीटर और इसका रेडियस है r = 2 मीटर। अब देखिए, अगर हम इन दोनों को सेम एंगुलर वेलोसिटी से घुमाते हैं तो ज़्यादा देर तक कौन घूमेगी? मतलब कुछ समय के बाद तो घूमते घूमते रुक जाएगी और फिर गिर जाएगी, बट ज़्यादा देर तक कौन सी घूमेगी? ये वाली ज़्यादा देर तक घूमेगी। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि अर्थ के जो मॉलिक्यूल्स हैं, फ्रिक्शन, एयर, ठीक है, जो इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं वो इसके मोशन को आसानी से रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि इसका इनर्शिया ज़्यादा है। क्योंकि इनर्शिया जो होता है, अगर मास सेम हो तो वो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इसका इनर्शिया ज़्यादा है क्योंकि इसका रेडियस ज़्यादा है। तो इसी से आपको पता चल गया होगा कि इनर्शिया का रोल क्या है, ठीक है। तो आप छोटा ऑब्जेक्ट जिसका रेडियस कम है वो जल्दी रुक जाएगा, और इसका रेडियस जो है वो इसका जो मोशन है वो देर से रुकेगा। इसका एक और बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, जैसे स्कूटी में आप देखना, आप तो खुद चलाए होगे स्कूटी, तो स्कूटी में छोटे पहिए होते हैं, राइट। ठीक है, सो दिस इज समथिंग काइंड ऑफ स्कूटी, ठीक है। और फिर दूसरा क्या होता है? बाइक, है ना, जो हम यूजली हीरो होंडा के नाम से बोलते रहते हैं, ठीक है। सो दिस इज द बाइक। तो आप देखना कि जो बाइक है उसके पहिए जो होते हैं बड़े होते हैं और इसके पहिए छोटे होते हैं। तो अगर आप एक बाइक को
और अगर आप एक स्कूटी को चलाते हो तो कभी चलाया तो होगा, तो कुछ एक्सपीरियंस किया है, इसमें आपको ना कम जर्क लगेगा, झटके कम लगेंगे, लेस जर्क। इसमें कम झटके लगते हैं, इसमें ना ज़्यादा झटके लगते हैं, मोर जर्क। इसमें आपको ना ज़्यादा झटके महसूस होंगे। अब ऐसा क्यों? अगर बाकी कंडीशन सेम, मतलब सॉकअप वगैरह दोनों में सेम काइंड ऑफ लगे हैं, दोनों का वजन सेम है, अगर सभी कुछ सेम है और सिर्फ अगर इसमें ही डिफरेंस है, ठीक है, और इसके अलावा कहीं कोई और डिफरेंस नहीं है, तो इसमें ज़्यादा जर्क लगेगा और इसमें कम जर्क लगेगा गड्ढों में, है ना। फिर से बोल रहा हूँ, कम जर्क लगेगा खड्डों में, बाइक में और उसमें। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है। जब भी झटका लगेगा तो इनके पहियों के मोशन को, वो झटका जो गड्ढा होगा, जब झटका गड्ढे पर लगेगा तो इनके पहियों के मोशन को उतने तेज़ी से डिस्टर्ब नहीं किया जा पाएगा, ठीक है। तो ये झटकों को आराम से सह लेंगे, ठीक है। जबकि इसमें क्या होगा कि जैसे ही थोड़ा सा भी झटका लगेगा तो क्या होगा, इसमें जल्दी से जैसे ही झटका लगेगा तो वो इसके मोशन को ज़्यादा तेज़ी से डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि इसमें क्या है, इनर्शिया कम है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, स्कूटी और बाइक को आप खुद ही चला के देख लेना, स्कूटी में झटके ज़्यादा लगते हैं, बाइक में कम लगते हैं, ठीक है, ओके। और ये थोड़ा ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, थोड़ा कम स्टेबल होता है, ठीक है। बाइक को अगर आप ज़्यादा स्पीड में चलाएंगे ना तो कोई ज़्यादा खास प्रॉब्लम नहीं होगी, बैलेंसिंग भी अच्छी बनती है। बट स्कूटी को ज़्यादा हाई स्पीड में चलाएंगे ना तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि थोड़ा सा आपको लगेगा कि यार बैलेंस में कोई प्रॉब्लम हो रहा है ना। तो ये रहता है। हालांकि मैं सिर्फ यहाँ चकों के बेस पे बात बोल रहा हूँ। आजकल जो नई स्कूटी आ रही है उन्हें बहुत सारे चेंजेस करके वो लोग ऐसे बनाते हैं कि आप हाई स्पीड में भी चलाओगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब समझ में आ ही गया है आप लोगों को, ठीक है, कि क्या है। तो अब मैं यहाँ पर जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के जो तरीके हैं, मेथड्स बताता हूँ। मेथड्स टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मेथड्स टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो, अगर मान लो हमारे पास एक ही पार्टिकल है और वो अगर इस एक्सिस का चक्कर लगा रहा है, तो आप यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देख लो कितना है। तो इस केस में पहला वाला है सिंगल डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट है। अगर सिंगल ऑब्जेक्ट है तो I इक्वल टू एम आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक से ज़्यादा पार्टिकल्स हैं, यहाँ पर एक मास है, ठीक है, से m1, यहाँ पर एक मास है से m2, ठीक है, यहाँ पर एक मास है से m3, इसका रेडियस है r1, इसका रेडियस है r2, इसका रेडियस है r3, ठीक है। ये सब जो है घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ये ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है। तो ऐसे केस में अगर इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो ये हो जाएगा I इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास n पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, तो आप इन दैट केस ऐसे समेशन करके भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर n पार्टिकल्स हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये वाला तो सिंगल पार्टिकल के लिए था, ठीक है। ये डिस्क्रीट n पार्टिकल्स के लिए, n डिस्क्रीट पार्टिकल्स फॉर n डिस्क्रीट पार्टिकल्स। डिस्क्रीट का मतलब है कि अलग अलग है, ठीक है। ये तो 3 पार्टिकल्स के लिए है, फॉर 3 पार्टिकल्स, फॉर 3 डिस्क्रीट पार्टिकल्स। अब हम एक रिजिड बॉडी के लिए भी बात कर लेते हैं। तीसरा है रिजिड बॉडी के लिए, ठीक है। तो रिजिड बॉडी जो होती है उसको हम मान सकते हैं कि वो कैसी है, कंटिन्यूस है। दैट इज़ नॉट डिस्क्रीट, दैट इज़ कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस है मतलब उसके पार्टिकल्स आपस में जुड़े हुए हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई है। तो ऐसे में इसके अंदर इतने सारे पार्टिकल्स होंगे कि आप ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ करके इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकाल पाएंगे। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इट इज़ लाइक दिस r स्क्वायर dm, ठीक है। तो इस तरह से हम निकालते हैं, ठीक है। सो दिस द फॉर्मूला। यहाँ पर इंटीग्रेशन ऐसे करते हैं कि पूरी बॉडी हमारी कवर हो जाए, ठीक है। इसकी ये पूरी बॉडी को कवर करते हैं। हालांकि अभी एक सिंपल सा फॉर्मूला है, बट जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको तब पता चलेगा कि इसको यूज़ करना है कैसे, ठीक है। तो डोंट वरी, ये आपका सिंगल इंटीग्रल भी हो सकता है, डबल इंटीग्रल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, ठीक है। इट कैन बी मल्टीपल इंटीग्रल ऑल्सो। तो ये 3 मेथड्स होती हैं कैलकुलेट करने की। पहली मेथड सिंगल पार्टिकल के लिए, दूसरी एंड डिस्क्रीट पार्टिकल्स के लिए, और तीसरा है कंटिन्यूस रिजिड बॉडी के लिए, ठीक है। तो इस वाले मेथड से हम जो है रॉड का, है ना, रेक्टेंगुलर लैमिना का,
स्फीयर का, सिलेंडर का, डिस्क का, ठीक है, इस टाइप की चीज़ों का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं। अब वो जब करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ओके, टेक केयर बच्चों, थैंक यू, बाय।